बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आईएमएफ का वफ़द आया हुआ है पाकिस्तान के अंदर और उन्होंने आते ही खड़ा कर देते ने चीखें निकलवानी शुरू कर दी है और वो निशानदेही कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरक्की में रुकावटें हैं क्या? इस पे बात करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनसे मुलाकात की आईएमएफ के वफ़द ने, उसका अहवाल बताएँगे। इसके अलावा हम ये ज़िक्र करेंगे कि नवाज़ शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को एक पैगाम दिया है, वो दुआ की सूरत में, शहबाज करे परवाज़, इसकी हकीकत बताएँगे। और इमरान खान साहब का ख़त, पे दर पे ख़त, वो आर्मी चीफ़ को लिखे जा रहे हैं, उसकी हकीकत क्या है? और इसके अलावा हम बताएँगे कि अमेरिका ने अफ़गान हुकूमत से क्या डिमांड कर ली है और जिस पे अफ़गान हुकूमत सीख पा हो गई है, यानी कि लाल हो गई है। इन चीज़ों का अहवाल बताएँगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हॉटस्पॉट हमारा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को बेल आइकॉन के बटन को दबाएँ ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आपसे शेयर होती रहे। शुरू करते हैं जी आईएमएफ से। आईएमएफ, ज़ाहिर बात है हम आईएफ के उनके के ब जब भी नाम आता है आईएमएफ का तो हम ज़रा बड़े हो जाते हैं कि जनाब कर्ज़ा आण लगा सानू, कर्ज़ा मिलेगा, जेब गर्म होएगी पाकिस्तान की। उनका 6 रुकनी वफ़द आया था और उसने, मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बताया था कि वो पाकिस्तान में आए हैं, वो करप्शन की निशानदेही करने आए हैं कि आपके इदारे भाई पाकिस्तान दे इदारे कोई काम नहीं कर रहे, इन्हां नूं फड़ो और तुहाडी मुआशी तरक्की दे विच असल रुकावट कौन ने? इन्हां चीज़ां नूं काबू करो। तो सबसे पहले जी उन्होंने आए और पहला थोड़ा मारा उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स पर। उन्होंने कहा जिहड़े अफसर है ना, ये पाकिस्तान दी तरक्की सब तो वड्डी रुकावट है। अच्छा, मुतालबे क्या किए हैं? ये बुनियादी तौर पे ये स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है, उसके तकाज़े हैं उनके, और उन्होंने हुकूमत को जो है वो सिविल सर्वेंट एक्ट, इसकी तरमीम करने पर ज़ोर दे दिया है और उन्होंने कहा कि ये तरमीम आपको करनी होगी और पार्लियामेंट की मंजूरी इससे हासिल करनी होगी, फिर ये तरमीम लागू हो जाएगी। इसमें होगा क्या जी, ये ग्रेड 17 से 22 तक जो आला सरकारी ओहदेदार हैं ना, उनके हिसाब से, उनकी फैमिली के हिसाब से, उनके रिश्तेदारों के हिसाब से, और उन्होंने जिहड़े इधर-उधर लाए ने ना मुख्तलिफ लोगों के नां तो बैंक अकाउंट खोले ने, उनके हिसाब से भी शो करने होंगे। और इस हवाले से उन्होंने कहा है कि ये इसमें बाकायदा तौर पे तरमीम करनी होगी। ये होगा कैसे? ये देखिए जी, हुकूमत सरकारी मुलाजमीन का जो कंडक्ट है ना, रूल्स 1964, इसकी मुख्तलिफ शिक्कें हैं। A13 है, 12 है और 13 है। ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट होता है 2017। इसके मुताबिक जो सिविल सर्वेंट एक्ट है ना, ये हमारा 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में बना हुआ, इसके अंदर तरमीम करनी होगी और इसमें तरमीम करके ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक जो सिविल हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बाबू, जिसे हम बाबू कहते हैं, वो तमाम सरकारी ओहदेदारों के मुल्की, गैर मुल्की असासे बशमूल उनके अहल खाना के नाम पर मौजूद असासे डिजिटल तरीके से फ़ाइल करने होंगे और अवामी सतह पर इन असासों की रसाई बनानी होगी। दसना पेगा किन्ने किन्ना कमाया, आज तिकर पाकिस्तान नूं लुटिया किन्ना है। तो वो कह रहे हैं, जो आईएमएफ है, उन्होंने तजवीज़ दी है कि पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में करप्शन, सुर्ख फीता, जिसे ब्यूरोक्रेट कहते हैं, और रुकावटें और कमज़ोर कारोबारी माहौल बुनियादी मसाइल बने हुए हैं और मुख्तलिफ मफादात रखने वाले गिरोह हुकूमती मामलात पर असरअंदाज होकर इस्लाहात को रोकने या रिवर्स करने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने ये बता दिया कि ये लोग हैं जो पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में रुकावट हैं। तो अब होगा क्या, ये हुकूमत पाकिस्तान को इस पे बाकायदा तौर पे तरमीम करके जब ये मिशन दोबारा पाकिस्तान के अंदर आएगा जुलाई 2025 तक, तो इसको शाया करना होगा। और जब ये हुकूमत ने इस पे बाकायदा तौर पे आईएमएफ के वफ़द से इत्तेफ़ाक कर लिया है और उन्होंने कहा कि हम सिविल सर्वेंट एक्ट में तरमीम करेंगे और तमाम जो सरकारी ओहदेदार हैं ग्रेड 17 से 22 तक, उनके असासों की आपको रसाई देंगे और इसमें जो है पाकिस्तान का स्टेट बैंक, पाकिस्तान का एफबीआर और जो मुख्तलिफ अदारे हैं, वो बाकायदा तौर पर एक अथॉरिटी बनाकर इन अफसरान के जो असासे हैं, उनकी जाँच परख करेंगे और उसके बाद जो है वो जब
ये वफ़्द दोबारा पाकिस्तान के अंदर आएगा तो उनको आगाह भी किया जाएगा। अच्छा, ये अब इसके अंदर ये भी होगा कि ये सितंबर 2024 के आखिर तक जो है 2025 के आखिर तक ये बाज़ाब्ता तौर पर इसकी एक अथॉरिटी भी कायम हो सकती है। हुकूमत उन्होंने कहा है कि जी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के पेश नज़र नैब आर्डिनेंस में ज़रूरी तरमीम भी उस पे भी हुकूमत गौर कर रही है। ये भी वो कह के गए हैं। नैब की आज़ादी और मौसरियत को बेहतर बनाने पर भी उन्होंने कहा कि वो काम करें। उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो सूबाई एंटी करप्शंस अदारे हैं, उनको बदनवानी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की तहकीकात करने, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट से मालियाती मालूमात हासिल करने और मुनासिब वसाइल और तरबियत के साथ मालियाती तहकीकात करने के लिए बाइख्तियार बनाया जाएगा। अब हुकूमत ये सरकारी मुलाजमीन के कंडक्ट और 1973 के जो रूल्स हैं, सिविल सर्वेंट एक्ट, उसके अंदर तरमीम कर देगी और इनको बाकायदा तौर पर एफबीआर इन असासों को डिजिटलाइज़ कर देगा और इनकी मौसर जाँच पड़ताल भी होगी। अब देखेंगे इस ज़मरे में कौन आते हैं, पाकिस्तान को किसने कैसे लूटा, किन्ने किद्दां खादा है, सारा पता लगेगा, किन्ने अपनियां जेबां गर्म कीतियां ने। क्योंकि ये लोग तो एक जो ब्यूरोक्रेट होते हैं वो पब्लिक के सर्वेंट होते हैं, लेकिन वो इतने बाख्तियार होते हैं कि उन्हीं जिनके वो मतहत होते हैं पब्लिक के, वो उनको ही गुलाम बना लेते हैं। पाकिस्तान में यही निज़ाम राइज है। आप असिस्टेंट कमिश्नर को उठा लें, आप डीसी को उठा लें, आप सेक्रेटरी को उठा लें, चीफ सेक्रेटरी को उठा लें, पुलिस के अंदर एएसपी को उठा लें, आप एसपी को उठा लें, आप एसएसपी, आगे डीआईजी, आगे आईजी, ये यही निज़ाम चलाते हैं ना। फेडरल के अंदर सेक्रेटरीज निज़ाम चलाते हैं। तो क्या एक आम आदमी एक फेडरल सेक्रेटरी के ऑफिस जा सकता है? एक आम बंदा आईजी ऑफिस के उनकी रसाई होती है। एक आम बंदे की रसाई क्या चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में होती है? भाई किते भी नहीं ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੁਦਕਾਰ के बाहर छोड़ देता ਜਾਂਦਾ। एक बार लोग बैठे होते हैं कि जी सादा कागज़ पे दरख्वास्त लिख दें, वो कागज़ गल सड़ जाती है फाइलों के अंदर और उनका कहीं भी कोई नामो निशान नहीं होता। बेचारे लोग ख्वार होकर इसी माजरत इसी तरह फिर अदालतों के अंदर भी होता है कि दादा केस कर देता है तो पोता पेशियां भुगतता रहता है। और ये इसी वजह से जो है पाकिस्तान का निज़ाम कमज़ोर है। और ये जो 6 रुकनी वफ़द है, इन्होंने बाकायदा तौर पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से उनसे भी मुलाकात की है और ये तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात उनके अंदर जारी रही है, जिसके अंदर जो है आईएमएफ के वफ़द को जो है वो चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी ने बताया कि अदालतों के अंदर इस्लाहात क्या हो रही हैं और उन्हें अदालती निज़ाम की इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी है और जजेस की तकर्री और आइनी तरमीम पर भी उन्होंने बात की है। और ये 1 घंटा मुलाकात करके गए हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। बहरहाल कि वो कोई बातें, जैसे पहले भी मैंने अपने व्लॉग में बताया कि 26वीं आईनी तरमीम पे बात नहीं हुई। जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने जो पाकिस्तान के जजेस अपॉइंट होते हैं उनका तरीक़ेकार बताया, फिर ये जो आईनी अदालतें बनी उसका बताया और चीफ़ जस्टिस ने उन तमाम जो अदालती निज़ाम में इस्लाहात आ रही हैं वो बताया, जो पेंडेंसी के मतलब बताया। लिहाजा उनको एक वफ़द को ये एक रूटीन की उनके साथ मीटिंग थी, लेकिन बहरहाल के उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे आगाह किया गया है। अब ये तो थोड़ी-सी अवाम के लिए खुशखबरी थी कि आईएमएफ का वफ़द जो है पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ चीज़ों पे जो है ना बड़ी नज़र रखे हुए है। आगे आ जाते हैं जी शहबाज शरीफ साहब पे। शहबाज शरीफ साहब पे मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ़ उनके जो एमएनए हैं वो नवाज़ शरीफ साहब को शिकायतें लगा रहे हैं और इसी वजह से नवाज़ शरीफ साहब मुख्तलिफ़ जो मेंबरान हैं कौमी असम्बली के एमएनए, उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं लाहौर के अंदर। वो मुख्तलिफ़ अज़ला के जो एमएनए हैं उनके साथ मुलाकात करके उनके मसाइल सुन रहे हैं और बाज़ाब्ता तौर पर वो मुलाकातें मुख्तलिफ़ डिवीज़नों की कर रहे हैं। पंजाब के अंदर 10 डिवीज़नें हैं। कल उन्होंने लाहौर डिवीज़न के लोगों से मुलाकात की है। इस तरह बाकी डिवीज़न्स के जो मेंबरान कौमी असम्बली है उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। अब जब वो मुझे ये बात इसलिए करनी पड़ रही है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो ज़ाहिर बात है वो दुआ गो तो हैं, उनकी वफ़ाक में हुकूमत है, पंजाब के अंदर हुकूमत है। तो वो ये कह रहे हैं कि शहबाज़ मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह करे फिर टेक ऑफ कर सकें। और नवाज़ शरीफ साहब का ये कहना है कि शहबाज शरीफ साहब मेहनत कर रहे हैं, वो अल्लाह करे कि दोबारा
वैसे ही टेक ऑफ करें, तो ये बात उन्हें क्यों कहनी पड़ रही है? ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है कि लोगों की शिकायत हैं और भी पाकिस्तान के अंदर मसाइल हैं। लेकिन क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब ज़्यादा तजर्बा रखते हैं हुकूमत चलाने का, सियासत का, लोगों को राज़ी करने का, लिहाज़ा जिसे कह लें कि वो अपने, ये तो नहीं मैं कह सकता कि वो शहबाज शरीफ साहब के कुछ चीज़ों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल कि वो अपने तरीके पे मेंबरान कौमी असम्बली को कायल कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून पहचान जो है वो नवाज़ शरीफ साहब की है और नवाज़ शरीफ साहब के वोट बैंक है पूरी जमात के अंदर, और जो अभी तक मुस्लिम लीग नून के कायदीन हैं, वो नवाज़ शरीफ साहब को ये अपना लीडर मानते हैं। तो इसलिए नवाज़ शरीफ साहब जो है वो रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ हलके ये कह रहे हैं कि ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा, इसके लिए को बाकायदा लाहे-अमल नवाज़ शरीफ साहब को अपनाना पड़ेगा। तो बाकी आ जाते हैं जी इमरान खान साहब पे, तो इमरान खान साहब वो एक और ख़त लिखना चाह रहे हैं आर्मी चीफ साहब को, और इससे पहले उन्होंने 2 ख़त लिखे हैं, जिस एक ख़त की तरदीद भी कर दी थी अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने, लेकिन उसके बाद दूसरा ख़त भी लिख दिया गया है। और तलाल चौधरी जो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, वो ये कहते हैं कि इमरान का ख़त पहले पब्लिक होता है, फिर पहुँचता भी नहीं। उन्होंने भी एक अपने तरीके से जो है ना ट्विस्ट करने की कोशिश की है कि मामला नूं ज़रा थोड़ा जिहा मैं दसां की करना चाहिए। तो इसलिए तलाल चौधरी वो भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का ख़त जो है वो पहुंचता ही नहीं है, लेकिन पब्लिक हो जाता है। मैं ख़त पे इसलिए आना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब का एक फ़न है, वो फ़न ये है, और उनकी जो जमात के बाकी लोग हैं जो सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं, डिजिटल मीडिया को हैंडल करते हैं, उनका ये फ़न है कि इमरान खान साहब को उन्होंने ये बात समझाई हुई है कि एक बात पर इतना अच्छा बयानिया बनाकर अवाम में इतना मकबूल कर दिया जाए कि अवाम की ज़ुबान पर आ जाए कि अवाम 24 घंटे इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान उदय विर्द कर दे रहे हैं। मसलन जब ये हुकूमत से बाहर निकले और जब 2018 के इलेक्शन नहीं भी हुए थे, तो उससे पहले उन्होंने मीर जाफ़र, मीर सादिक का इतना बयानिया मकबूल किया। फ़ज़ल रहमान के बारे में इमरान खान साहब क्या कहते थे, उन्हें डीज़ल के नाम से पुकारते थे, वो भी इतना मकबूल हुआ। जब उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई, तो उसके बाद भी उनके नारे बड़े मकबूल हुए। जब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया अपनी हुकूमत के दौरान, तो उन्होंने एब्सोल्यूटली नॉट का नारा लगा दिया, और एब्सोल्यूटली नॉट मोटरसाइकिलों के पीछे, साइकिलों के पीछे, रक्शियां के पीछे, ट्रकों के पीछे, बसां के पीछे, ट्रेनों के पीछे, हवाई जहाज़ से नहीं लिखा गया, हर जगह पे एब्सोल्यूटली नॉट, एब्सोल्यूटली नॉट। स्टिकर ही बहुत ज़्यादा फ़रोख्त हुए जी। उसके बाद आ जाएँ, हम कोई ग़ुलाम है, वो भी हम कोई ग़ुलाम है, वो बस वो भी नारा इतना मकबूल हुआ उनका। फिर फार्म 45 और 47, ये तो आज की चीज़ें चल रही हैं ना। अब वो ख़त इतना ख़त लिखें कि वो एस्टैब्लिशमेंट आके जनाब तुसी चाहते की हो सानू ये तो दसो, और उनके लोग जाके कहें कि आया जो ख़त इमरान खान का, कोई जवाब दे दो, नहीं तो फिर आया जो ख़त इमरान खान। यानी कि ख़त का इतना बयानिया मकबूल करना चाह रहे हैं लोगों के अंदर के लोग कहें ख़त 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 दी तस्बीह, ख़त दी तस्बीह शुरू हो जाए। इमरान खान साहब के पास ये फ़न तो मौजूद है, लिहाजा वो अपनी सारी कोशिश कर भी रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट से उनका बरल के राब्ता नहीं हो रहा। सियासी जमातें एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देख रही हैं कि हमें थोड़ा-सा इशारा मिले, फिर हम कोई उनसे बातचीत करें। तो लिहाजा अभी तक तो वो उसमें कामयाब नहीं हुए। देखिए, हम दुआ करते हैं जी, इमरान खान साहब मकबूल हैं पाकिस्तान कौम के अंदर, वो हीरो हैं पाकिस्तान के। मैं भी उन्हें हीरो मानता हूँ, उन्होंने 92 का वर्ल्ड कप जिताया। मैं क्रिकेट में सिर्फ़ अगर किसी को लाइक करता हूँ तो सिर्फ़ इमरान खान साहब हैं। मैं खुद क्रिकेट खेलता हूँ, मैंने खुद अच्छी क्रिकेट खेली हुई है, तो मैं इमरान खान साहब को पसंद करता हूँ। वो मेरे हीरो हैं क्रिकेट के, मैं उन्हें हमेशा जो है क्रिकेट के हीरो के तौर पे याद करूँगा, उनकी तारीफ़ें करता रहूँगा। सियासत पे ज़रा आके बात और तरह हो जाती है जी। आखिर पे बात करते हैं जी कि अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं इक़्तिदार के अंदर, उन्होंने आंदे ही कदी वेनेज़ुएला ते चढ़ रहे ने, कदी कैनेडा नूं अपने अंदर शामिल करन दी रियासत बनाने की कोशिश कर रहे ने। कभी कह रहे हैं कि गज़ा को बाहर निकल जान फ़लस्तीन के लोग, हम गज़ा के लोगों का एक अलहदा मुल्क बनाना चाह रहे हैं फ़लस्तीनियों के लिए, लेकिन वो गज़ा नहीं होगा। इस तरह के वो मुख्तलिफ़ बयानात दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो हैं तो इस तरह के ऊट-पटांग बयानात देते हैं ना। अब उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है, अबूरी हुकूमत,
ये हमारे तमाम असला और जहाज़ वापस करें। जब नेटो यहाँ से अफ़गानिस्तान से निकला था तो 184 के करीब उनके हेलीकॉप्टर थे जिससे वो ऑपरेशन कर रहे थे। बाकी भी बड़े जहाज़ थे जिससे वो बाज़ाब्ता तौर पे कार्रवाइयाँ करते थे। लेकिन ये 184 के करीब उनके वो थे हेलीकॉप्टर्स थे मुख्तलिफ़ और जदीद हेलीकॉप्टर्स थे। जब ये यहाँ से गए हैं तो तकरीबन उन्होंने 101 अपने हेलीकॉप्टर्स को खुद ही बम मार के तबाह कर दिया था। और तकरीबन कोई 81 या 82 के करीब मेरा ख़्याल है अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो ये हेलीकॉप्टर रह गए थे। अब एक इल्ज़ाम अफ़गानिस्तान की हुकूमत पे ये था कि उन्होंने आते ही ये जो हेलीकॉप्टर थे, अज़रबैजान की हुकूमत और तुर्कमानिस्तान की हुकूमत को फ़रोख्त कर दिए। कुछ के पुर्ज़े फ़रोख्त कर दिए। अब डोनाल्ड ट्रंप आए इक़्तिदार में तो उन्होंने अफ़गानिस्तान की हुकूमत से कहा कि भई साढ़े जेह्ड़े हेलीकॉप्टर है वापस करो, जिस पे अफ़गानिस्तान की हुकूमत सीख फ़ा हो गई है। वो कह रहे कि जनाब तुसीं सानू दे के गए सी, हुण तुसीं क्यों मांग रहे हो? लिहाज़ा अफ़गानिस्तान की हुकूमत कह रही है कि हम ये जहाज़ वापस नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि हमारे पास जहाज़ हैं भी नहीं। लेकिन एक खबर ये आ रही है कि अज़रबैजान ने को 25 के करीब जो हेलीकॉप्टर हैं वो जो यूएसए की हुकूमत है उसके हवाले कर दिए। तुर्कमानिस्तान की हुकूमत भी को 12-13 हेलीकॉप्टर की खबरें आ रही हैं कि उन्होंने हवाले कर दिए। जो बाकी रह गए हैं वो तकाज़ा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब अफ़गान की अबूरी हुकूमत से। लिहाज़ा उनकी एक आपस में वो शुरू हो गई है। वो दस्तों-गिरबां होना शुरू हो गए हैं और अफ़गान हुकूमत कह रही है कि ये जहाज़ साडे ने, वो कह रहे साडे ने। देखिए, अब वो जहाज़ किसके निकलते हैं भी ये या नहीं निकलते। इन्हीं चीज़ों पे बात करनी थी। नदीम बसरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।